राधिया ने दिखाया कामिनी का सच सबके सामने और तुरंत प्रथम ने कामिनी को कराया गिरफ्तार और डलवाया हमेशा हमेशा के लिए जेल में। जी हाँ दोस्तों, जब राधिया के सामने कामिनी का सच आ जाता है तभी मित्तल परिवार के सभी लोग देख करके हैरान हो जाते हैं और किसी को भी यह विश्वास नहीं होता है कि कामिनी अहम को धक्के दे करके नीचे गिरा सकती है। लेकिन राध्या जैसे ही सबूत सबके सामने दिखाती है, सभी लोगों के पैरों में जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं। और पुलिस को भी यह कंफर्म हो जाता है कि अहम धक्का देने में कामिनी का हाथ है और कामिनी अब मित्तल परिवार में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रथम और राध्या भी अब एक हो चुके हैं और प्रथम राध्या को अच्छे तरीके समझने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ रजनी भी प्रथम और राध्या से अपनी गलती की माफी मांगती है और बोलती हैं, प्रथम बेटा, मुझसे गलती हो गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिर से दादी राध्या को बाहर करने के लिए चाल चलना शुरू कर देती है। राध्या ने जैसे ही अपने मोबाइल में मौजूद वीडियो सबूत पूरे मित्तल परिवार के सामने चलाया, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कामिनी ही वह शख्स थी जिसने अहम को सीढ़ियों से धक्का दिया था। कुछ पल पहले तक जो कामिनी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। दादी, रजनी, प्रथम, अजय और घर के बाकी सदस्य अवाक खड़े थे। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कामिनी घबराकर इधर उधर देखने लगी, मानो कोई चमत्कार हो जाए और वह इस मुसीबत से बच जाए। लेकिन इस बार उसके झूठ और चालाकी की सारी दीवारें ढह चुकी थीं। ये झूठ है, ये वीडियो नकली है। कामिनी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। राधिया उसकी तरफ बढ़ी और बोली, बस कामिनी, अब और झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें अहम को धक्का देते देखा था। उस समय मेरे पास सबूत नहीं था, लेकिन अब सच सबके सामने है। प्रथम भी गुस्से से कांप रहा था। उसे याद आ रहा था कि किस तरह कामिनी ने राध्या पर आरोप लगाए थे और पूरे परिवार को उसके खिलाफ भड़काया था। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने राध्या की बातों पर विश्वास करने के बजाय कामिनी की बातों को सच मान लिया था। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और बोला, हमें अब पूरा मामला समझ में आ गया है। इस वीडियो और बाकी सबूतों के आधार पर साफ है कि अहम को धक्का देने में कामिनी का हाथ था। यह सुनते ही कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत दादी के पैरों में गिरकर कहा, दादी, मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहती। लेकिन इस बार दादी भी कुछ नहीं बोल सकी। पहली बार उनके पास कामिनी के पक्ष में कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। प्रथम आगे बढ़ा और गुस्से में बोला, कामिनी, तुमने सिर्फ अहम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ने की साजिश रची। तुमने राध्या की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। कामिनी रोने लगी, लेकिन अब किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी। पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। जैसे ही पुलिस उसे लेकर बाहर जाने लगी, कामिनी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसे रोक लेगा, लेकिन इस बार पूरा परिवार चुप खड़ा था। कामिनी के घर से बाहर जाते ही माहौल बदल गया। सभी की नजरें राध्या पर टिक गईं। रजनी की आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे राध्या के पास आई और बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मैंने कभी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। ये कहते हुए उन्होंने राध्या का हाथ पकड़ लिया। राध्या भावुक हो गई। उसने कहा, मां, आप बड़ी हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे बस खुशी है कि आज सच सबके सामने आ गया। रजनी ने फिर प्रथम की तरफ देखा और बोली, प्रथम बेटा, मैंने तुम्हें भी गलत सलाह दी। मैंने तुम्हारे और राध्या के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की। प्रथम ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और बोला, मां, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। उस रात पहली बार कई महीनों बाद मित्तल हाउस में शांति थी। राध्या अपने कमरे में बैठी थी। तभी प्रथम उसके पास आया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर प्रथम ने धीरे से कहा, राध्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। राध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रथम, मुझे सिर्फ इस बात का दुख था कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। प्रथम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा।
राधिया ने पहली बार मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी थीं। प्रथम ने उसे अपने करीब खींच लिया। इतने संघर्षों के बाद आखिरकार उनका प्यार जीत गया था।